हेलो डियर स्टूडेंट्स, सही मित्रों को नमस्कार। मैं फिर से ऑनलाइन आया हूँ फेसबुक और यूट्यूब पे। शुक्ला क्लासेस टाइम्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर से एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती है। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है? अब आप इसके दूसरे पैराग्राफ में आएंगे। नेगेटिव पीपल, नकारात्मक सोच वाले लोग। यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी है। एक चील का अंडा होता है, चील का अंडा जो मुर्गी के घोंसले में मिक्स हो जाता है, मुर्गी के घोंसले में, ठीक है। और वह मुर्गी जैसा ही व्यवहार करने लगता है, ठीक है। वह जमीन पर खोदकर अनाज के दाने चुगता है और मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता है, आवाज निकालता है। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भर पाता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसा करती है। चील का बच्चा मुर्गी के झुंड में आ गया सडनली, बचपन से, ठीक है। कहानी को समझिए, ठीक है। एक दिन उसने आकाश में, स्पेस में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है जो आसमान पे इतनी तेजी से उड़ रही है, ठीक है। मुर्गी ने जवाब दिया, मुर्गियों से पूछा, चील के बच्चे ने। मुर्गी ने जवाब दिया कि वह चील है, ठीक है, जिसे गिद्धराज भी बोलते हैं। वह एक शानदार चिड़िया है। मुर्गी ने बोला, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। जबकि वो चील का बच्चा होता है, उसका बचपन मुर्गी के साथ बीतता है। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ मर गया, ठीक है। और उसका जीवन मुर्गी बनकर ही निकल गया, ठीक है। और उसने कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया, कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि वो तो चील है। तो ये होता है नेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ नेगेटिविटी दोस्तों, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा पॉजिटिविटी, इसीलिए मैं क्लासेस में कहानी भी सुनाता हूँ। कई बार बच्चे ही बोल देते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, 10 मिनट 15 मिनट, बट मैंने ये अपने टीचर से सीखा था इंदौर में, द ग्रेट खरे सर, ठीक है, दिलीप सर और उनके जो छोटे भाई साहब थे, ठीक है। तो वो हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, ग्रेट टीचर थे। उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई थी। इसलिए पॉजिटिव चीज़ों को सीखिए, तभी आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। मैंने 12th की केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था, 12th की केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। एक बार फिर से उसी पे फोकस कर रहा हूं, हाँ जी। तो समझेंगे अब। मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था आपको मोल्स, मोल फ्रैक्शंस, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। और उसके बाद मैंने पढ़ाया था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं। सॉल्युबिलिटी, विलेयता, ये हो चुका है बच्चों। मैं आज दिन में ऑनलाइन आया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले सकूँ, ठीक है। इवनिंग में भी आऊँगा, हाँ जी। समझिएगा, सॉल्युबिलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। उसके बाद मैंने टीच किया था नेचर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ फर्स्ट फैक्टर था
यूट्यूब में वीडियो जरूर देख लेंगे। शुक्ला क्लासेस टाइम्स सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर एंड थर्ड फैक्टर इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। बच्चों हम प्रेशर की ही बात करने वाले हैं, प्रेशर की। तो ये मैंने पिछला रिपीट किया है, 2 मिनट रिपीट किया, देख लीजिए इसको। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब आ जाइए। थोड़ा फास्ट क्लास लूंगा, मुझे शाम को भी क्लास लेनी है। हाँ जी, आ जाइए। इफेक्ट ऑफ क्या, प्रेशर पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन किया था हेनरी ने, हेनरी, है ना, विच इज वेरी फेमस लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। ठीक है, ये हम सभी को पता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है। ठीक है, इसे आप करके भी देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोका कोला, पेप्सी, इन सब में यही कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, आप लोग गर्मी में यूज करते हैं, हालांकि मेरा सजेशन है बहुत कम यूज करिए, यूज ना करिए, बट हम सब कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है, सो हेनरीज का जो पहला स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं भैया, बोल दिया हूं, बहुत ही इजी है, बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रति इकाई आयतन पर गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, दाब के समानुपाती होता है। मैंने दोनों मीडियम में स्टेटमेंट को बोल दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? हमेशा की तरह प्रोपोर्शनैलिटी बहुत इजी है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट के आएगा। शेड्यूल डिवीजन में मैं आपको जो स्तर दे रहा हूं, ठीक है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। आपको जेई नीट में प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। बच्चे मेहनती होना जरूरी है। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, बट पेरेंट्स ये नहीं देखते हैं कि बच्चा हमारा घर में क्या कर रहा है। वो मोबाइल में ऑनलाइन है, व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टा चला रहा है, वहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है कि वो स्टडी कर रहा है। सिर्फ स्कूल और ट्यूशन से कुछ नहीं होने वाला है। टीचर कितना ही मेहनती हो, मेरे जैसे, मैं 12-15 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 10 से 12 घंटे, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, बट आउटपुट रेट कम है। आउटपुट रेट कम होने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स का अवेयर ना होना है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बस सच्चाई यही है और मैं बोलता हूँ कड़वा। ठीक है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में, अच्छे ट्यूशन में नाम लिखा दिया, हमारा एडमिशन करा दिया, हमारा काम खत्म। नो, बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है उसकी रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ट्यूशन में क्या कर रहा है उसकी रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। हम कितना भी इजी पढ़ाएं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं तो फिर भी बच्चों पे ट्राई ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, उन्हें सुधारने का प्रयास करता हूँ, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं तो। ठीक है, लास्ट ईयर मेरे यहाँ एक स्टूडेंट था यथार्थ पांडे, अभी उसने बहुत अच्छा किया है। उसका 11th का एनुअल रिजल्ट बहुत शॉकिंग है। मैं शॉक्ड हो गया। मेरे स्कूल में है, टाइम पब्लिक स्कूल में उसने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है। मुझे तो लग रहा था कि वो पास नहीं होगा, बट उसके अप्रॉक्स 70+ % है और अच्छा लिखा है, मैंने कॉपी देखी है उसकी। चलिए, तो ये हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट बच्चों ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ये केवल समानुपाती प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। बच्चों स्टेटमेंट 2 क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसको पीपी लिख दिया है। पीपी क्यों लिखा मैंने बच्चों? क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर है। हिंदी में बोलते हैं आंशिक दाब, वेयर एक्स इज मोल फ्रैक्शन,
हेयर एक्स इज मोल फ्रैक्शन। एक बार लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे, पार्शियल प्रेशर एंड एक्स इज मोल फ्रैक्शन। बच्चों एक्स क्या है? एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। स्टेटमेंट 2 हेनरीज। अब अपन आते हैं, या तो पीपी लिखिए एक्स, तो यहां से कांस्टेंट आएगा, समझेंगे। दिस कांस्टेंट, ये एनसीईआरटी बेस्ड कांसेप्ट है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लॉक करेंगे। 12th में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी में, कोई सा बोर्ड हो व्हाटएवर, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट आपको यही पहले स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले लैंग्वेज। यदि आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? इस फॉर्म, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, लिख लेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस। और आपको पता है, फिजिक्स पढ़ चुके हो, लेफ्ट की जो यूनिट होगी, लेफ्ट की वही राइट की होगी। सो पीपी इक्वल टू के एच, ये तो यूनिटलेस है। के एच की हेनरीज कांस्टेंट की बच्चों यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। ये 11th में था, और इस टॉपिक में भी मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। इसका मतलब KH की यूनिट किस पर डिपेंड करेगी? प्रेशर पे। और प्रेशर की यूनिट बच्चों क्या होती है? प्रेशर की यूनिट एटीएम या बार होता है। प्रेशर का यूनिट एटीएम या बार होता है। ठीक है, एटीएम या बार होता है प्रेशर का यूनिट। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया है ये? आगे बढ़ें। ठीक, ध्यान से रखिए उसको। हो गया? बोलिए। तो KH की यूनिट क्या होगी बच्चों? ध्यान देंगे, KH जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। क्लियर है? व्हेन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बच्चों तीसरा स्टेटमेंट भी होता है, थर्ड स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बड़ी इतना फेमस नहीं है, स्टेटमेंट 3। ठीक है, यहां भी कांस्टेंट आएगा P। P क्या है? पार्शियल प्रेशर है बच्चों, टोटल प्रेशर नहीं है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? नोट किया? इस फॉर्मूले में क्या होगा समझेंगे। हाँ, इस फॉर्मूले में खास बात क्या है बच्चों? खास बात क्या है समझेंगे। जो KH की यूनिट होगी, थोड़ा सा सोचिए, जो KH की यूनिट होगी वो क्या होगी? ये यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KH की यूनिट नोट कर लेंगे, मोल पर लीटर पर एटीएम।
मोल, जब आप सॉलिबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, मोल पर लीटर पर एटीएम, ये नीट में कई बार आ चुका है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलिए नोट कर लिया इसको आपने। हाँ जी, तो बच्चों ये हुआ हेनरीज लॉ, ठीक। अब इसमें कुछ कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दूं। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मोल फ्रैक्शन, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां पे क्या है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कोई भी न्यूमेरिकल आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे यदि यहाँ पे थ्योरी क्लियर है तो, ठीक है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है सबसे बड़ा डिफरेंस, हेनरीज कांस्टेंट, इसकी यूनिट यहाँ पे क्या है, एटीएम या बार, जो प्रेशर की यूनिट है। लेकिन इस फॉर्मूले में स्टोरी बच्चों अलग है। इस फॉर्मूले में केएच की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। ये सबसे बड़ा डाउट है, ये बच्चों का क्लियर नहीं होता है, इवन स्कूल में भी टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं, रॉन्ग पढ़ा देते हैं। मोल पर लीटर पर एटीएम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया है, इसको ठीक से नोट करिए। पानी पी लो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार स्टेटमेंट को ठीक से और देख लीजिए। हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट। हाँ, अब आ जाइए, सॉलिड क्वेश्चन आते हैं, सॉलिबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑर्डर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट ये है, यदि आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो, फॉर्मूले को, तो KH की वैल्यू जब लो होगी देन सॉलिबिलिटी हाई होगी गैसेस की। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप अच्छे से कहीं पे नोट कर लेंगे कॉपी में, KH हम बोल सकते हैं इनवर्सली ऑफ सॉलिबिलिटी, KH इनवर्सली ऑफ सॉलिबिलिटी, ठीक है बच्चों। गैसेस की क्वेश्चन में आपको KH की वैल्यू गिवन रहेगी, KH की वैल्यू जितनी कम होगी सॉलिबिलिटी बच्चों उतनी ही हाई होगी, ठीक है, क्लियर हो गया ये। दैट्स वाई देखिए गैसेस की सॉलिबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन आता है, हीलियम का जो KH होता है, ये बुक में आपको, ये आपको याद नहीं करना है, आपको KH की वैल्यू याद नहीं करनी है, क्वेश्चन में गिवन रहेगी। हीलियम की वैल्यू KH की बहुत कम होती है। उसके बाद नियॉन, मतलब KH की वैल्यू जिसकी हाई होगी वो होगा क्या, लेस सॉल्युबल। तो KH की वैल्यू हीलियम के लिए अधिक होती है और अमोनिया के लिए कम होती है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। विलेयता का क्रम, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, ये दोनों इनवर्स होते हैं, इस बात को समझेंगे बच्चों, क्लियर है, ठीक है। ध्यान से इसको नोट करिए, ठीक, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए बोर्ड पे सामने क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ का एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन को रीड किया। चलिए, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे, यदि N2 गैस पानी से बुलबुला छोड़ती है 293 केल्विन पर, हाउ मेनी, तब कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन गैस के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तब N2 गैस के कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे, ठीक है, पानी के 1 लीटर में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ये आ चुका है, सेम क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी में, प्रो सीबीएसई 12th में, नीट में और इवन जेईई मेंस में बच्चों आ चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और KH की वैल्यू कितना गिवन है, क्वेश्चन देखिए, 293 केल्विन पर कितना है, 76.48 किलो बार। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो मैं अब इसको हटा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। तो हमने मास का तो फॉर्मूला यूज होगा नहीं, यहां पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स, पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों? सॉरी, KH की है, KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको रिवीजन करा दूं थ्योरी। मोल फ्रैक्शन हमको यदि N2 का निकालना है, नाइट्रोजन गैस का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। तो यहां पर कौन कौन है, यहां पर नाइट्रोजन गैस है और पानी है, तो टोटल मोल हो गया और ये हो गया। क्लियर है? पहले आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये लास्ट ईयर 11th में था स्टेट्स ऑफ मैटर में, डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर को जनरली PP में लिख देता हूं, बुक्स वैसे P लिखती हैं। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P इंटू एक्स, बट समझेंगे ये P नहीं है, ये टोटल प्रेशर है। वहां लिख लीजिए वेयर PT टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, वेयर PT टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो आपको टोटल प्रेशर या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है गिवन हो। मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी पानी की बात हो, पानी, जल, ठीक है, तो पानी का मोल आपको याद होना चाहिए, लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं, नहीं याद तो नोट कर लीजिए, 55.5 अप्रॉक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 50। हालांकि आप फाइंड कर सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है। पानी की मोलैरिटी भी यही होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी भी मोल ही होती है ना यार, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये वैल्यूज अच्छे से नोट करिए पहले आप, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं इसको, चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आते हैं अब, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। अजीब सा लिख दिया, सॉरी। हाँ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हाँ क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन कहाँ गया यार, यही क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हाँ जी, तो
क्या करना है, अपने को वैल्यूज देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और N2 गैस का अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा PP अपॉन KH होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। अब पार्शियल प्रेशर देखिए क्वेश्चन में गिवन है क्या, पढ़िए क्वेश्चन को, ये गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.98 बार। हाँ बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। इट्स SI यूनिट इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM जिसको बोलते हैं, ATM बैंक का ATM नहीं, ATM बार, बियर बार नहीं, बार, टॉर, मिलीमीटर मरकरी, सेंटीमीटर मरकरी, दीज आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 11th में आप पढ़ चुके हैं। हालांकि अभी इस क्वेश्चन में हमको यूज नहीं है, आगे जब किसी क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है 0.98 बार। भैया हमारे बार नहीं है, बार है, BAR बार, ठीक है। और KH की वैल्यू देखिए कहाँ है, ये देखिए KH की वैल्यू है किलो बार, ठीक है, किलो बार देख रहे हैं। तो किलो को चेंज करना पड़ेगा, 1 किलो मीन्स 1000, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे समझेंगे तो ये हो जाएगा 7648, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, क्लियर है। और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत कम वैल्यू आएगी, सॉल्व तो आता होगा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको पता है इक्वेशन 1 हो गया ये, हमको पता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। मैं राइट साइड लिख दे रहा हूं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू किसी एक का मोल अपॉन टोटल मोल। 50 बार बोल चुका हूं बच्चों, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तब तो बड़ी प्रॉब्लम है, फिर आप में प्रॉब्लम है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, जो 11th-12th वाले स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, जो भी आएगी वैल्यू, ठीक है, मैं करने को पूरा सॉल्व कर दूंगा, इशू नहीं है, मैं टाइम खराब होगा, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बार बार पेज चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमको निकालना है N2 का मोल, ठीक, तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, ठीक। अब समझिए N1 हमको फाइंड करना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। N2 कौन है, मोल्स ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और xN2 की वैल्यू कितनी आई है, ये सामने है, 0.98 अपॉन 76480। इक्वेशन 2 ये था, ये मोल फ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ चुकी है, ये मैंने उसका इसी का फॉर्मूला यूज किया और ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, क्लियर है। ये क्या पुट किया, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, बस खत्म कहानी। बट यहाँ पे एक बात जरूर आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इक्वेशन 3 क्या ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 55.5, जो कि बहुत लार्ज वैल्यू होती है, जो कि बहुत लार्ज वैल्यू होती है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ गैस नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, N1 को नेग्लिजिबल ले लेंगे, नेग्लिजिबल, नगण्य, N1 को नेग्लिजिबल ले लेंगे, क्लियर हुआ, नगण्य मान लेंगे इसको, क्योंकि N2 बहुत ज्यादा है, 55.5 पानी का मोल होता है, ये बहुत ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये, ठीक। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब सारा कुछ मैं हटा रहा हूं, ठीक है,
अब फाइनल इक्वेशन बनेगा इज इक्वल टू, यहां पे क्या था यार, 0.98/76 ये था ना, ठीक है। अब इसको हटाना पड़ेगा, नेग्लिजिबल, इसको नहीं हटाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली वैल्यू कभी नहीं हटाते, प्लस या माइनस वाली हटाते हैं इसके कंपेयर में। N1 ध्यान रहे, कई बच्चे इसको भी हटा देते हैं, धक्का पे लगा दिए इसको भी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 55.5 0.98/76 सॉल्व कर लीजिएगा एंड आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आंसर बोल दे रहा हूं मैं, आंसर आता है 1.3, नहीं सॉरी, आंसर है 7.17 into power -4 मोल अप्रॉक्स, ठीक है। और मिली मोल में पूछा है तो मिली मोल में इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 1000 मिली मोल। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा मिली मोल्स में 0.717 मिली मोल। ये घर में आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको आंसर बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसी तरह एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम है, हाँ इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सेम सॉल्व है, देखिए सेम सॉल्व है, सॉल्व मैं नहीं करूंगा। हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू दी हुई है 298 केल्विन पर 10⁻⁻5 ATM। बच्चों मैं बार बार बोल चुका हूं, KH की जो यूनिट होती है वो ATM होती है, ATM। जब अपन कौन सा लॉ यूज करेंगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको समझेंगे। जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X यूज करेंगे हम, तब हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट ATM होती है या बार होती है, मतलब प्रेशर की यूनिट होती है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.8, ये पॉइंट है 0.8, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है, डिसॉल्विंग 10 मोल्स ऑफ वाटर। फिर से पानी आया, पानी रे पानी, ठीक है। क्लियर है बच्चों, बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो प्रेशर कितना दिया है 5 ATM, टेम्परेचर कितना दिया है 298, पानी का मोल कितना दिया है, इस बार 10 दिया है, 55 यूज नहीं करेंगे, दिया हुआ है। अब आ जाइए सॉल्व में। हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KHX, ठीक है। यहां से ट्रांसपोज करेंगे XN2, इसको ले लिया मैंने XN2 लिखेंगे ना यार, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, XN2। अच्छा है ऑनलाइन है, आप लोग क्लास में होते तो कई बच्चों के एक आध झापट पड़ जाता है। एक बार मैं पूरा मेहनत करता हूं, दोबारा आपसे चाहता हूं, ठीक है। बिल्कुल टीचर हूं भाई, टीचर जैसा ही बिहेव करूंगा, ठीक है। चलिए XN2 तो PP अपॉन क्या होगा KH, क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बता चुका हूं, PT टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5 ATM, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ये 0.8, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई किया अपॉन KH की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁻⁻5 ATM। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा इक्वेशन 2। बोलिए, अभी कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसा ही फॉर्मूला सॉल्व किए हैं, ठीक। अब समझिए, तो XN2 कितना आ गया सॉल्व करने पे 4 × पावर 5, ठीक। अगेन क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया गया, क्योंकि हमको तो मोल निकालना है, ठीक। सो N1 प्लस N2, N1 को N ले लिया गया, N2 को मोल्स ऑफ वाटर लिया गया, और मोल फ्रैक्शन आ चुका है, वो देखिए इक्वेशन 2 4 × पावर 5। अब यहां से फिर से वही किया गया, पानी का मोल कितना दिया हुआ है, देखिए वाटर का मोल कितना दिया है क्वेश्चन में 10, इस बार 55.5 यूज नहीं करेंगे, N/N, फिर से वही किया गया, N को ले लिया गया नेग्लिजिबल।
क्योंकि गैस का जो मोल होता है, पानी का मोल 10 है। ये ध्यान देना है हेनरीज लॉ में, हेनरीज लॉ में ये ध्यान देना है बच्चों, नहीं तो कहानी बिगड़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। पानी के कंपेयर में मोल्स को नेग्लिजिबल ले लिया जाता है। ठीक, हट जाएगा ये, बस क्लियर है। अब सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 40 इंटू पावर 5। क्लियर है, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हुआ बच्चों इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया कुछ देर पहले, फॉर्मूले देख लीजिए, सॉल्व देख लीजिए। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ये था, ये थ्योरी पढ़ी हमने। ठीक है, अब हटाता हूं इसको। अब आज का लास्ट कंसेप्ट हेनरीज लॉ का, आज हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेडिंग कर लेंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, देखिए इसको। प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी लो, दाब का मान बच्चों सॉरी कम होना चाहिए। प्रेशर शुड बी लो, हेनरीज लॉ के लिए प्रेशर की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना, हाई मतलब बहुत कम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 देखिए, गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस अधिक विलेय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिक आसानी से विलेय नहीं होनी चाहिए। और गैस प्लस पानी, पानी मतलब सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, नो रिएक्शन, क्लियर है। या इसी को बोला जाता है, इसी पॉइंट को नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ गैस, डिसोसिएशन ऑफ गैस, गैस का वियोजन या संयोजन नहीं होना चाहिए। मतलब गैस डिसोसिएट भी ना हो और एसोसिएट भी ना हो, गैस जुड़े भी ना और टूटे भी ना। तो ये हैं इसकी कंडीशंस। बात समझ में आ रही है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसके यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस बोलते हैं, अनुप्रयोग, यूजेस। अब यार ये बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है ये। सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। कभी कोको कोला पेप्सी को हिला के ऐसे ढक्कन खोल दीजिएगा, क्या समझ में आ जाएगा, हेनरीज लॉ है वो। ऐसे आप हिला दोगे ना, जानते हो ना हिलाना, हिलाया तो प्रेशर और बढ़ेगा, शेक करोगे टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, समझेंगे। ठीक है, ऑफ CO2 गैस, समझेंगे भाई लोग, इन सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, क्लियर है। समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, सी डाइवर्स, ड्राइवर नहीं भाई, डाइवर्स, समुद्र में जो गोताखोर, कौन से खोर, गोताखोर, ठीक है। पहली बार मिले हैं, ये हीलियम यूज करते हैं सिलेंडर में, हीलियम। ठीक है, क्योंकि पहले नाइट्रोजन गैस बच्चों यूज होती थी, तो नाइट्रोजन गैस क्या थी, ये मसल्स में, जॉइंट्स में पेन करती थी बहुत,
बहुत भयानक पेन होता था सी डाइवर्स को, तो आजकल हीलियम गैस यूज होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक। और एल्टीट्यूड्स पे जाने पर, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने पर, ठीक है, नाक से खून आने लगता है, वहां भी हेनरीज लॉ यूज होता है। नाक से खून आने को बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया, क्लियर है? सो दिस इज हेनरीज लॉ। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल भी कराए हैं, पूरी थ्योरी भी कराई है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मिलेंगे इवनिंग में फिजिक्स के साथ, 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स। थैंक यू सो मच। शुक्ला क्लासेस टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।